दो कविताएं आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। पहली कविता का शीर्षक है, एक लोकगीत से लिया गया है, हिया नहीं कोऊ हमार। कभी सुना था एक लोकगीत, उड़ चलो हंसा और ये देश, हिया नहीं कोऊ हमार। संध्या का, उदास संध्या का एक दृश्य है। उस उदासी में अपना एकाकीपन का बोध होता है और ये गीत, ये कड़ी याद आती है। उसकी प्रतिध्वनि तारे से आती है जो संध्या में डूब रहा है। अस्तरवि लालौच रंजित पश्चिमी नभ, क्षितिज से ऊपर उठा कर यत्न करके एक तारा, मंद आभा उदासी जैसे दबाए हुए अंदर आर्द्र नयनों मुस्कराता। एक सूने पंथ पर चुपचाप एकाकी चले जाते मुसाफिर को कि जैसे कर रहा हो कुछ इशारा। जिंदगी का नाम यदि तुम दूसरा पूछो मुझे, संबंध कहते कुछ नहीं संकोच होगा, किंतु मैं पूछूं कि 100 संबंध रखकर है कहीं कोई नहीं जिसने किया महसूस वो बिल्कुल अकेला है कहीं पर, जिस कहीं में पूर्णतः सन्निहित है व्यक्तित्व अस्तित्व उसका। और ऐसे कूट एकाकी क्षणों में क्या हृदय को चीर करके है नहीं फूटा कभी आह्वान यह अनिवार्य, उड़ी चलो हंसा यौरे देश, या नहीं को हमार। दूसरी कविता इसी से संबद्ध है। आत्मा आह्वान करता है, उड़ चलो हंसा और ये देश, या नहीं को हमार। दूसरी कविता का शीर्षक है, उड़कर कहां जाओगे। उसी से ये कविता संबद्ध है। उस दिन अंधेरी और उदासी में डूबी संध्या में अपने अकेलेपन से ऊब तुमने आत्मा आह्वान किया था, उड़ चलो हंसा और ये देश, या नहीं को हमार। हंसा तुम बड़े भोले हो, उड़कर कहां जाओगे। अगर इस बहुपरिचित देश में तुम्हें नहीं अपनाया गया तो और अजनबी देश में तुम्हें क्या अपनाया जाएगा। हंसा तुम कितने नादान हो। अपनी अनुभवों से बोझिल इतनी लंबी उम्र में भी तुमने ये नहीं सीखा देखा कि यहां अपनाए जाने की ललक जितनी प्रबल है उतना ही अटल है। ये सत्य कि यहां किसी को कोई अपनाता नहीं, अपना नहीं सकता। हंसा तुम बड़े नादीदा। इतनी अनुभवों से बोझिल उम्र में भी तुमने ये नहीं देखा सीखा कि यहां अपनाए जाने की ललक जितनी प्रबल है उतनी ही अटल है। ये सत्य कि यहां कोई किसी को अपनाता नहीं, अपना नहीं सकता। हंसा तुम बड़े नादीदा हो। और अगर आखिरी उड़ान तुम्हारे ध्यान में है जिसमें पर झड़ जाते हैं, सांस उखड़ जाती है, काया छूट जाती है, तो वह देश से आदेश में होगी। अगर आखिरी यात्रा तुम्हारे ध्यान में है जिसमें पर झड़ जाते हैं, सांस उखड़ जाती है, काया छूट जाती है, तो वो यात्रा देश से आदेश में होगी, काल से अकाल में होगी, शब्द से निशब्द में होगी, अबोल में, मौन में। तुम इतना भी नहीं जानते हंसा, तुम कितने अनजान हो। तुम्हारा अस्तित्व बोलने में है, तुम्हारा अस्तित्व बोलने में है,
भोगे का भेद खोलने में है। अब अकेलेपन को रोते हो, तब अबोलेपन को रोओगे, शब्द साथी भी खोओगे। हंसा, तुम बड़े अभागे हो, पर अभाग को भोगने से कब भागे हो। हंसा, तुम बड़े अभागे हो, तुम्हारा अस्तित्व बोलने में है, भोगे का भेद खोलने में है। अब अकेलेपन को रोते हो, तब अबोलेपन को रोगे, शब्द साथी भी खोगे। हंसा, तुम बड़े अभागे हो, पर अभाग को भोगने से कब भागे हो। 4 कम 80 बरस की उम्र में गाना मेरे लिए मुश्किल है। मधुशाला सुनने के लिए आपको 50 बरस पहले मेरे पास आना था। वो तो अब आप मेरे लड़के से सुनिए। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन या मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। रश ऑफ लाइफ भी उनकी एक कविता है कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी, मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में। हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जाऊं। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का हुआ पोह मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। बच्चन जी ने मधुशाला 1933 में लिखी थी और उसी साल बच्चन जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुनाई थी। इससे पहले कवि बच्चन को लोग कम जानते थे। जैसे ही बच्चन ने अपनी लय युक्त और मादक आवाज़ में मधुशाला की रुबाइयाँ सुनाना शुरू की, श्रोता झूम उठे और कहने लगे वंस मोर की आवाज़ गूंजने लगी। बच्चन जी की स्टैंजा के बाद फिर मैंने उसको अपने स्टाइल में लिया। जी हाँ। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन झुन 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 चल वितरण करती मधुसाकी बाला। बस आ पहुँचे दूर नहीं कुछ 4 कदम अब चलना है। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही है मधुशाला। चहक रहे सुन पीने वाले।
मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। गुलमोहर की छाँव में गुलमोहर पार्क का उनका आवास सोपान। सोपान में 1987 में उनका 80वां जन्मदिन मनाया गया। आपके जब 60 वर्ष हुए थे तो 13 मिलियन कसेट में हम लोग याद हमने वहाँ उत्सव किया था। उस समय ये वाक्य निकला था, जब साठा तब पाठा। पंत जी की वर्षगांठ थी शायद, पंत जी की वर्षगांठ थी, उसमें कहा था ये बात। 80 वर्ष का हो जाता है इंसान तो क्या कहा जाता है? 80 तो लपसी। अरे ये लपसी कहाँ है रे? यूपी वाले समझते। तो हम तो हैं यूपी के। इतना सुंदर मीठा व्यंजन है कि सब उसको चाटना और पाना चाहते हैं, वो है लपसी। हाँ तो ये कहे ना कि राम तो नहीं होते तो लपसी ही कहते हैं। जब 80 तब लपसी। तो फिर 90 और 100 का भी कुछ बता दीजिए ना। 100 होगा तो क्या कहेंगे? नहीं, जब आप 100 के होंगे तो आप तो नहीं बोल पाएंगे, तो हम बोलेंगे ना। क्यों नहीं बोल पाएंगे? खूब बोलेंगे। अरे गरजेंगे, बोलेंगे क्या? आज आपके मुख से थोड़ी सी एक कड़ी सुना, एक लाइन ही। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। मुझे कहो, अजित को कहो सुनाएगा। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। आपकी एक एक पंक्तियां लोगों के मन में बैठी हुई हैं, सब उनको याद करते हैं। हमेशा जैसे आप पत्रों का हमेशा उत्तर देते रहते थे, पत्र आपके पास आज भी आते हैं, तो लोग आपकी पुरानी रचनाओं को पढ़ करके लिखते रहते हैं या कुछ नई समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। अब आजकल कैसे पत्र पुरानी रचनाओं को लोग पढ़ करके और कुछ पूछना चाहते हैं कि जो कुछ भी संभव है वो मैं लिखा देता हूँ। अच्छा, पत्र लिखा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखते? अब हमारा हाथ जो है वो कांपता है, इस वास्ते मैं ज़्यादा लिख नहीं सकता और बोलने में भी मुझको कष्ट ही होता है। अपनी पुरानी रचनाएं कभी कभी उलट के पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ते नहीं, लेकिन देखता हूँ कि जो आती हैं पत्र पत्रिकाएं उनको आप पढ़ते रहते हैं। हाँ, और तो उसमें सामाजिक राजनीतिक विषयों के लेखों में आपकी ज़्यादा रुचि होती है या सर्जनात्मक लेखन भी देखते हैं आप? सर्जनात्मक लेखन ही देखता हूँ। अच्छा, परंतु कोई विशेष प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। ऐसा हम लोगों को लगता है कि कुछ जो हिंदी के बड़े लेखक थे जिनका बड़ा विराट व्यक्तित्व था, वो पीढ़ी अब धीरे धीरे कुछ तो उदासीन हो रही है और नए लेखकों में वैसा बड़ा व्यक्तित्व नहीं देखने को मिलता। ये हम लोगों की ऐसी अनुभूति है। ये पता नहीं इसकी वजह क्या है, या तो बिखराव है या पता नहीं क्या है। आप क्या सोचते हैं? बात यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में जैसा हो रहा है वैसा साहित्य क्षेत्र में भी हो रहा है। साहित्य का क्षेत्र कोई देश के या समाज के क्षेत्र से अलग नहीं है, उसी का एक प्रतिरूप है। और इसमें भी कोई बड़े लेखक सामने अभी नहीं आ रहे हैं, परंतु आशा रखनी चाहिए कि कभी न कभी तो समय आएगा। ऐसे इतिहास अगर आप देखें तो ऐसा बहुत समय बहुत देशों में और बहुत साहित्य के साथ ऐसा हुआ है
कि बहुत दिनों तक कोई उच्च कोटि का साहित्य नहीं लिखा गया। फिर एक समय आया, समाज में एक हलचल हुई और बड़े बड़े लेखक कलाकार हर क्षेत्र में एक साथ आए। ऐसा तो हुआ है, क्योंकि ये विचार का युग है, भावनाओं का युग जो है वो अब नहीं रहा। और कम से कम मैं कविता में भावनाओं को ही प्रधानता देता हूँ। जो भावना से उद्भूत नहीं हुई है वो कविता दूसरों तक पहुँचती नहीं है। भावनाएं जो हैं वो माध्यम है एक हृदय से दूसरे हृदय तक जाने का। मैंने कभी कोई सार्वजनिक माध्यम नहीं चुना जिसे मैं खड़ी होके मैं बच्चन जी का कविताएं सुनाई, क्योंकि मैं मानती हूँ और ये जानती हूँ कि ये स्थान केवल कवि बच्चन का है और वही यहाँ पे बैठ के जो भी कहना चाहें अपने श्रोताजनों को सुना सकते हैं। लेकिन अर्धांगिनी होने के नाते उनका आग्रह मैंने माना और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ चुनी हुई अंश कविताओं के सुनाऊंगी जो दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपके पास ला रही हूँ और मुझे इससे बहुत प्रसन्नता और मैं गौरव का अनुभव हो रहा है। तेरी एक कविता मैं सुना दूं? हाँ। अब मेरे से गाया तो जाता नहीं, पर उस वक़्त जिन्होंने गा के सुनाया था। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। बच्चन जी उन दिनों में बहुत ही मीठे स्वर में गाते थे। मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, इस उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा, सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। कौन है जो दूसरे को दुख अपना दे सकेगा, कौन है जो दूसरे से दुख उसका ले सकेगा, क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। क्यों न हमले मान हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर, हर पथिक जिस पर अकेला दुख नहीं बंटते परस्पर, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वो छिपाता, तुम दुखी हो तो सुखी मैं विश्व का अभिशाप भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। ये बच्चन जी पहले इसी कविता से मुझे मोह लिया था। बहुत सुंदर गाते थे। जो अपने गीत जो गाया करता था वो गाने में असमर्थ है, मगर तेजी जी ने अपने स्वर में मेरी थोड़ी सी प्रतिध्वनि देकर इस कमी को पूरी कर दी है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बच्चन की कविताओं में चुनाव करना मेरे लिए बड़ा कठिन है। मुझे तो उनकी हर कविता अच्छी लगती है। सतरंगनी, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया, भेंट न जिसमें मैं कुछ खोऊं पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी ममता मैं दुनिया में मैं केवल अनचाहा,
देखूं अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा। तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम रख लो मेरा गान अमर हो जाए। बच्चन पुरस्कारों की होड़ में कभी नहीं रहे, फिर भी उन्हें देश विदेश के कई सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए। कविता करके तुलसी न लसे, लसी कविता पा तुलसी की कला। इन पुरस्कारों पर भी यह उक्ति खरी उतरती है। आरती और अंगारे। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। पाप हो या पुण्य हो, मैंने किया है आज तक कुछ भी नहीं आधे हृदय से। पाप हो या पुण्य हो, मैंने किया है आज तक कुछ भी नहीं आधे हृदय से। और न आधी हार से मानी पराजय, और न की तस्कीन ही आधी विजय से। आज मैं संपूर्ण अपने को उठाकर अवतरित ध्वनि शब्द में करने चला हूं, अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। और मेरे देवता भी वे नहीं हैं जो कि ऊंचे स्वर्ग में है वास करते, और जो अपनी महत्ता छोड़ सत्ता में किसी की भी नहीं विश्वास करते। देवता मेरे वही हैं जो कि जीवन में पड़े संघर्ष करते, गीत गाते मुस्कुराते, और जो छाती बढ़ाते एक होने के लिए हर दिल जले से। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। उड़ी चलो हंसा यौरे देश, या नहीं को हमार। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल आला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला।